हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं फैमिली कंपोजिटी, जिसे हम सनफ्लावर फैमिली या डेसी फैमिली भी बोलते हैं। एस्टरेसी इज द न्यू नेम ऑफ दिस फैमिली। सबसे बड़ी फैमिली है एंजियोस्पर्म की, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह पाया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखते हैं हैबिट में देखते हैं कि प्लांट किस टाइप के हैं। हर्ब्स, श्रब्स, रेली ट्रीज, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स हैं, सेमी एक्वेटिक। हर्ब्स में क्या आते हैं, कौन से प्लांट आते हैं? तो हर्ब्स पता है ना आपको कि कैसे होते हैं? मोस्टली ग्रीन होते हैं, मोस्टली क्या ऑलवेज ग्रीन होते हैं। और क्या होता है, सॉफ्ट स्टेम होती है उसकी। तो एजीरेटम, लैक्ट्यूका, डहेलिया, सॉन्चस, मैरीगोल्ड, कुसुम, जिसे हम सैफ्लावर भी बोलते हैं कुसुम को, और कार्थिमस टिंक्टोरियस इसका नाम है। ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए आप। हर्ब्स में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे डहेलिया है, मैरीगोल्ड है, कुसुम है, ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं। तो ये आपको पहले से पता है कि डहेलिया फ्लावर है, मैरीगोल्ड है, कुसुम है। तो इसका ऑर्नामेंटल यूज भी है, लोग सजाते भी हैं इसको, गमले में अपने घर के बाहर रखते हैं, छत पे रखते हैं। अब ये लैक्ट्यूका, ये भी जो है थोड़ा सा फेमिलियर टाइप का है, जैसे लेट्यूस सैलेड के फॉर्म में हम खाते हैं। लीव्स एडिबल है इसकी, लैक्ट्यूका। तो ये किस में आता है? हर्ब्स में आता है। अब देखिए एजीरेटम, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप कैसे याद करेंगे कि देखिए एज को आप एज मत पढ़िए। आज रात तुम कुसुम, ये देखिए कुसुम एक लड़की है जो कह रही है कि आज रात तुम क्या बना लो, हर्बेरियम बना लो। आज रात तुम हर्बेरियम बना लो। किसका? डहेलिया, मैरीगोल्ड। और सोचो मत कि मैरीगोल्ड, डहेलिया और क्या बना लो? मैरीगोल्ड, डहेलिया और कुसुम का मैं हर्बेरियम बना लो। सोचो मत, आज रात तुम डहेलिया। अब देखिए ये नाम मैंने इसलिए बोला कि ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये कंपोजिटिव फैमिली का है, मैरीगोल्ड है इसमें। ठीक है, तो ये इससे हमें याद रहेगा। अब देखिए श्रब्स में कौन सा आता है? इन्यूला और सेनेसियो। ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है नहीं लर्न करने में, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है। जैसे डोंट क्रिएट अ सीन, कम इन। डोंट क्रिएट अ सीन, कम इन। सीन से याद रखेंगे हम सेनेसियो, और कम है तो ये है कंपोजिटिव फैमिली का, और इन से याद रखेंगे हम इन्यूला। तो ये क्या है? श्रब्स है, यानी कि सबके बारे में बात हो रही है, सबसे कोई बोल रहा है। डोंट क्रिएट अ सीन, कम इन। अब देखिए रेयरली ट्रीज में कौन आता है? ट्रीज में आता है वर्नोनिया अर्बोरिया और ल्यूकोमेरिस। अब ल्यूकोमेरिस में देखिए ये लिखा है कम कम इज कंपोजिटी, एंड मेरी से मैरीगोल्ड। ठीक है, तो कम मेरी, इसमें देखिए ल्यूकोमेरिस। आप ऐसे इसको पूरा ऐसे इसमें से ये बीच में से निकाल करके ऐसे लर्न कर लीजिए कि ये कंपोजिटिव फैमिली का है, और ये ट्रीज में आता है। जैसे एक दो बार इसका नाम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वर्नोनिया, अर्बोरिया, ल्यूकोमेरिस। वीड है ये। वीड क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। जंगली, जो जिसे खरपतवार बोलते हैं लोग ना, वो निकाल के फेंक देते हैं, वो सब चीजें होती हैं, वीड होती हैं। जीरोफाइट्स में क्या आता है? प्राउस्टिया इज जीरोफाइट्स में आता है प्राउस्टिया। हाइड्रोफाइट्स में हम याद रखेंगे कॉटुला को। कॉटुला क्या है? वाटर बटन्स या बटन बीट्स बोलते हैं इसको। और इसका ट्रिक है कि कम लेट्स हैव कैटला। कैटला क्या है? एक फिश का नाम है, और फिश कहाँ होती है? पानी में। और कैटला से हम रिलेट कर देंगे कॉटुला को। कॉटुला इज हाइड्रोफाइट्स है ये। और यहाँ देखिए सेमी एक्वेटिक में सेजुलिया एक्सिलेरिस। रूट कैसा है इसका? टैप रूट है। टैप रूट कैसा होता है कि रेडिकल से राइज होता है। एक प्राइमरी रूट होती है, और वो प्राइमरी रूट एकदम बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई देगी। उससे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं, फिर टर्शरी हैं, ऐसे मतलब बहुत ही ये नीचे तक जाती हैं ये। और कभी कभी ये रूट्स में ट्यूबर्स होते हैं, मतलब ये रूट जो है स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। जैसे आपने मूली देखा है ना, वैसे बहुत सारी मूली टाइप का यहाँ पे लगा दीजिए आप, और वो वैसे स्वेलन टाइप के रूट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेम क्या है? स्टेम तो या आपने मोस्टली देखा होगा, स्टेम इरेक्ट होती है, प्लांट दिख रहा है, हाँ सीधा खड़ा है। कोई स्टेम प्रोस्ट्रेट होती है, जैसे अर्थ के हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। वो हर्बेशियस या वुडी हो सकते हैं, हेरी भी स्टेम हो सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लेटेक्स भी हो सकता है, स्टेम ट्यूबर्स भी होता है।
अब यहाँ पे देखिए ट्यूबर्स आर एडिबल। हेलियंथस ट्यूबरोसस, हेलियंथस जो है वो सूरजमुखी है। हेलियंथस क्या है? सूरजमुखी का फ्लावर है। जो सनफ्लावर है ना उसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस। अब यहाँ पे स्टेम में भी लीफ लाइक। अब बताओ जिसकी स्टेम लीफ लाइक हो जाएगी वो तो बेचारा टाइप का ही होगा, तो यहाँ से बेचारिस्ट करके है। स्टेम कैसी है? तो स्टेम इतना बहुत डीप किसी का स्टेम नहीं पूछता है, जो अगर किसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं तभी पूछता है। अब लीफ यहाँ देखिए रेटिकुलेट वेनेशन है। लीफ में क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी लीफ में जाल जैसी संरचना है। अल्टरनेट है, मोस्टली सिंपल है। अल्टरनेट यानी कि देखिए लीफ में क्या होता है? नोड्स, स्टेम में नोड और इंटर नोड्स होते हैं, तो नोड से लीफ अराइज करती है। तो अल्टरनेट का मतलब कि एक नोड पे एक ही लीफ अराइज करे तो वो अल्टरनेट लीफ होता है। और अगर एक ही नोड पे दोनों साइड में लीफ अराइज करती है तो ये अपोजिट होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट लीफ किसमें होता है? मोस्टली होता है। और जीनिया और डहेलिया, जो डहेलिया है और जीनिया, ये तो जिद्दी टाइप का देखिए है। डहेलिया एकदम डाही टाइप का है, ये ऐसे याद रखिए कि ये रेयरली अपोजिट होते हैं। इसमें वर्ल्ड होता है। वर्ल्ड में क्या होता है कि एक ही नोड से ग्रुप ऑफ लीव्स अराइज करती हैं, 4-5 लीव्स होंगी। लीव्स में भी रेडिकल, पेट्यूलेटर, सेसाइल। अब पेट्यूलेट का मतलब तो पता है आपको कि वहां पे पेट्यूल पर प्रेजेंट होगा, जहां पे लीफ में जो डंडी होती है जिसे पकड़ते हैं वो पेट्यूल है। या सेसाइल भी हो सकता है, या तो पेट्यूल नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक्जिस्टिपुलेट होती है, इसमें स्टिप्यूल नहीं पाए जाते हैं। समटाइम्स स्केल लाइक। अब जो सीन है ना, सीन सेनेसियो, उसमें स्केल लाइक जो है लीव्स पाई जाती हैं। जैसे ये देखिए सेनेसियो, ऐसे सेनेसियो और ऐसे स्केल। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और इसमें जो भी आपने जो मैरीगोल्ड का फ्लावर है, चाहे सनफ्लावर है, वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तभी तो आप जैसे आप कोई भी जैसे मैरीगोल्ड ले लीजिए और आप उसे ऐसे पूरा ऐसे खोल दीजिए फ्लावर को और ऐसे मिट्टी में डाल देंगे तो वो अलग अलग प्लांट्स बनाते हैं, इसलिए कि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक ही फ्लावर्स नहीं है, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। तो आज हम इतना रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में और आपको बहुत अच्छे से ये सब लर्न हो जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें जो भी अगर आपको थोड़ी कमी लगती है आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।